डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और मैं विनोद गुप्ता रियल एस्टेट कंसल्टेंट बोल रहा हूँ। आज काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है आम आदमी को समझने में कि रिलिंक्विश डीड क्या होती है और म्यूटेशन लेटर क्या होता है। मेरे दोस्तों, आज इस पॉइंट को मैं रोहिणी प्लॉट्स जहाँ पर हम डील करते हैं उसका उदाहरण लेके आज आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जब कोई भी प्लॉट 1981 की स्कीम है रोहिणी स्कीम, उसमें जिसने वो प्लॉट अलॉट किया था और उसी के नाम में डिमांड लेटर आज आया है, तो वो उसमें पैसे जमा करा सकते हैं। साइट पोजीशन उसमें और डीडीए पोजीशन उसी के नाम में होगा, लीज भी उसी के नाम होगी और कन्वेंस डेट भी उसी के नाम में हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्तों, बात पुरानी हो गई, अराउंड 42-43 ईयर्स की हो गई। और कई बार ऐसे होता है कि जिसने प्लॉट भरा है ही इज़ नो मोर इन दिस वर्ल्ड, उसकी डेथ हो गई है। तो उस डेथ में जो कई बार हम घबरा जाते हैं कि प्लॉट किसके नाम में होगा, क्या होगा, वो थोड़ा सा मैं क्लियर आपको कराने की कोशिश करता हूँ। आप ध्यान से सुनिए इस प्लॉट को। जो भी इंडिया में दिल्ली की प्रॉपर्टीज़ है, रोहिणी की प्रॉपर्टीज़ है, और कहीं पर भी आप हैं, आपके नाम से प्लॉट नहीं है, आपके फादर के नाम था, आपके मदर के नाम था, आप ग्रैंडफादर के नाम में था, आपके ब्रदर के नाम में था, आपके वाइफ के नाम में था, तो उस प्लॉट को हम कैसे अपने नाम करा सकते हैं। मेरे दोस्तों, कोई घबराने की बात नहीं है। हम फ्री कंसल्टेंसी कुछ पर्पस के लिए प्रोवाइड करते हैं। हम सोना गुप्ता प्रॉपर्टीज़ से बोल रहा हूँ, मैं विनोद गुप्ता बोल रहा हूँ, जैसे मैंने बताया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी के फादर ने प्लॉट अप्लाई किया है, तो उसमें क्या होगा कि वो प्लॉट लीगली मदर के नाम में चला जाएगा। मदर के नाम में एक आरडी बनेगी, उसको रिलिंक्विश डीड बोलते हैं क्योंकि सी इज़ द लीगल हियर फॉर इट। तो मदर के नाम में आके फिर मदर के नाम में सब काम डीडीए के हो जाएंगे। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि मदर और फादर, मदर के नाम प्लॉट था या फादर के नाम था, लेकिन वो कोई भी आज इस दुनिया में नहीं है, या ऐसे और कोई उदाहरण हो, तो उस केस में क्या होता है? उस केस में क्या होगा कि एक आरडी बोलते हैं उसको, रिलिंक्विश डीड। उसमें जो भी लीगल हेयर हैं, उनके जितने भी बच्चे हैं, वो मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। आप मेरी बात को समझिए, वो मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, वो इंडिया में किसी भी कोने में रहते हैं या इंडिया से बाहर रहते हैं, उसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी अगर हैं, लड़के लड़कियां दोनों हैं, और लड़कियां अगर मैरिड भी हैं तो लड़कियों को भी कोर्ट में आना पड़ेगा। सभी भाइयों को, सभी बहनों को कोर्ट के अंदर आना पड़ेगा और एक रिलिंक्विश आरडी बनेगी। उस रिलिंक्विश डीड में सब अपना जो प्रॉपर्टी ऑनरशिप का राइट है, किसी एक के नाम कर सकते हैं, दो के नाम कर सकते हैं, या सभी अपने नाम में इक्वल शेयर ले सकते हैं। ज़्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि एक के नाम में ही वो लोग कर देते हैं, बाकी दैट इज़ अप टू द फैमिली डिसीजन। जितने भाई बहन हैं सबको कोर्ट में आना पड़ेगा। रिलिंक्विश डीड बनेगी, उस पर फ़ोटो लगेंगे, सिग्नेचर लगेंगे और कोर्ट में वो रजिस्टर्ड होगी। उसमें मदर फादर का डेथ सर्टिफिकेट लगेगा, उसके बाद सभी का आधार कार्ड लगेगा, ब्रदर सिस्टर्स का। मैरिड है तो भी उनको आना पड़ेगा, अनमैरिड है तो भी उनको आना पड़ेगा। इंडिया या इंडिया से बाहर किसी भी कोने में रहते हैं, फिज़िकली दे हैव टू कम। और आने के बाद कोर्ट में एक आरडी बनेगी, रिलिंक्विश डीड बोलते हैं। रिलिंक्विश डीड में अपना हिस्सा छोड़ना पड़ता है, दूसरे के नाम वो करेंगे राइटिंग में। 6 भाई हैं, 4 बहनें हैं, या 3 भाई हैं, 2 बहनें हैं, तो एक के नाम करना है, तो पांचों जो है एक के नाम में पूरी पावर करेंगे। 2 के नाम में करना चाहते हैं 2 में कर सकते हैं। ऐसा लीगली कुछ नहीं है कि आप एक के नाम करेंगे या 2 के करेंगे, ये आपके फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है। वो आरडी बनने के बाद, कोर्ट में रजिस्टर्ड होने के बाद, विथ ऑल डॉक्यूमेंटेशन आप डीडीए में अप्लाई करते हैं म्यूटेशन के लिए। म्यूटेशन क्या होता है कि आरडी के बाद
साथ लगा के, जो आज इस दुनिया में नहीं है, आप डीडीए को बताते हैं कि ही इज़ नो मोर इन दिस वर्ल्ड, ये डेथ सर्टिफिकेट है, हमने आरडी बनवा ली है और हम इसको म्यूटेशन अपने नाम में, अब आरडी जिसके नाम हुए उसके नाम में ये प्लॉट रजिस्टर कर दीजिए। तो डीडीए सारी वेरिफिकेशन करने के बाद सब भाइयों के पास लेटर डालता है, कोई ऑब्जेक्शन है तो उनसे लेता है आरडी के बाद भी, और फिर जिसके नाम भी आरडी में नॉमिनेट किया गया है उसके नाम में एक म्यूटेशन लेटर देते हैं। इसके साथ में कॉपी सभी भाई बहनों को आएगी कि हमने ये प्लॉट इसके नाम में कर दिया बेस्ड ऑन योर आरडी रिलिंक्विश डीड और जो डॉक्यूमेंट आपने दिए हुए हैं। तो फ़र्क ये हुआ, आरडी सभी को आके करनी पड़ेगी, म्यूटेशन आरडी कोर्ट में होगी, सभी भाई बहनों को आना पड़ेगा। उसके बाद जिसको भी आपने पावर दी है, जिसको मालिक बनाया है, मालिकाना हक दिया है, वो अपने कागजात के साथ डीडीए में अप्लाई करता है कि ये प्लॉट मेरे नाम में कर दिया जाए बेस्ड ऑन आरडी फैक्ट्स। आरडी देख के वेरिफिकेशन करके डीडीए प्लॉट उनके नाम में कर देते हैं और उसके बाद सभी भाई बहनों को एक चिट्ठी जाती है, वो म्यूटेशन लेटर लिखा रहता है कि ये म्यूटेशन ये सारे फैक्ट्स के साथ में हमने पाया है और ये प्लॉट अब इस नाम की बजाय इसके नाम में हो गया है। उसके बाद वो सारा काम डीडीए का जो भी पेंडिंग है वो सब हो जाता है। कई बार सवाल पूछा जाता है कि सर साइट पोजीशन हमने ले लिया लेकिन जिसके नाम में था वो एक्सपायर हो गया, उसके बाद भी आरडी बनेगी और जो सिस्टम मैंने आपको बताया उसके बाद उसके नाम में काम हो जाएगा। कई बार केस होता है कि लीज हो गई है मदर फादर के नाम और उसमें से एक एक्सपायर हो गए हैं, तो भी उस केस में क्या होगा कि हम एक आरडी बनवाएंगे लीगल हेयर के नाम और वो कोर्ट से रजिस्टर्ड करा के हम डीडीए में दे देते हैं, वो फिर डीडीए में हमारे नाम में कर देंगे। या फिर दोनों ही मदर फादर एक्सपायर हो गए हैं, उसके बाद भी एक आरडी बनेगी लीज के बाद भी, तो भी फ्री होल्ड आपके नाम में हो जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन में लीगली कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन बाज़ार में जब आप बेचने जाते हैं तो थोड़ा बहुत रेट का डिफरेंस 5-7% का मार्केट कई बार डाल देती है, वो भी ज़रूरी नहीं है। तो आरडी का मतलब रिलिंक्विश डीड, जिसके नाम में प्लॉट है वो अगर नहीं है तो आप सब भाई बहन उसके एक आदमी के नाम या 2 आदमियों के नाम वो पावर देते हैं, उसको रिलिंक्विश डीड बोलते हैं। रिलिंक्विश डीड कोर्ट में होने के बाद आप डीडीए में अप्लाई करते हैं, वहाँ से वो म्यूटेशन लेटर देते हैं। म्यूटेशन लेटर का मतलब जिसके नाम में प्लॉट था उसकी जगह आपको मालिकाना अधिकार दे दिया गया है, तो ऐसे आप डीडीए के राइटफुल ओनर बन जाते हैं। आपको अगर कोई भी सलाह और लेनी हो, आपका कोई प्लॉट है जो इस तरीके से फंसा हुआ है, आप सोचते हैं कि हमारा प्लॉट दिक्कत में हो गया है, बिल्कुल आप चिंता मत करिए। सोना गुप्ता प्रॉपर्टीज़ हमेशा से आपके साथ रही है, अभी भी साथ है। कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम है, आपको लीगली कोई आपको ओपिनियन चाहिए तो हमारे पास पे लीगल एक्सपर्टाइज़ की टीम है, हम आपको सलाह देंगे। कई बार फ़ीस आपको देनी पड़ेगी, लेकिन जो हमारे लायक होगा तो विल नॉट बी चार्जिंग एनी फीस फ्रॉम यू। Thank you for watching my video.